प्रीवियसली हमने देखा था कि गोकू मोरो को कुत्तों की तरह ढूंढ रहा था और उसे उसकी ची भी सेंस होती है, लेकिन उल्टा मोरो बकरा उसका इंतजार कर रहा था। ये सब देखकर गोकू की थोड़ी सी फट जाती है। और पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में तुम्हें वीडियो की लिंक मिल जाएगी, पहले उसे देखो फिर यहाँ हाजिरी लगाना। अब आगे गोकू की थोड़ी सी फटने के बाद वो वेजिटा को भी उसकी की सेंस करने के लिए मना कर देता है। इस पर वेजिटा पूछता है क्या इस मोरो के पास काफी ज्यादा अमाउंट में की या फिर गॉड की है। गोकू इसको डिनाई कर देता है और कहता है उसकी एनर्जी इतनी लास्ट तो नहीं है बट काफी टेरिफाइंग है, जो कि आज तक मैंने ऐसा महसूस नहीं किया है। और एनर्जी को सेंस करने के बाद ऐसा लग रहा था कि काफी सारे लोग दर्द से चीख रहे थे। यहाँ पर मीरस आके समझाता है कि ये सब मोरो की एबिलिटी है, वो प्लेनेट की लाइफ फॉर्म को गटक जाता है, इससे उसको जो पावर मिलती है उसकी वजह से ये बकरा इतने सालों तक जिंदा है। दूसरी तरफ मोरो एक स्पेसशिप में कहीं और जा रहा होता है, वहीं पर वो पायलट से कहता है, और उस पायलट का नाम होता है क्रैनबेरी। अब इसका नाम जान के भी क्या फायदा। वो क्रैनबेरी से कहता है कोई उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस पर वो क्रैनबेरी दलबल्लू कहता है याद करो कि तुम 10 मिलियन ईयर्स तक लॉक थे। उसके बाद मोरो अपने सर को पकड़ लेता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और कहता है कि सिर्फ स्कैनिंग ही मुझे मेरे लिमिट्स तक ले गई है। तभी दलबल्लू कहता है अब बस हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, बस और कुछ टाइम लगेगा। इस पर मोरो अपनी 2 किलो की हंसी देकर कहता है मैं हार्डली वेट कर रहा हूँ। मीनवाइल दूसरी तरफ गोकू और बाकी औरों को पता चल जाता है कि मोरो न्यू नामेक प्लैनेट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन गोकू को यहाँ पर यह समझ नहीं आता है कि आखिर इस मोरो को न्यू नामेक प्लैनेट के बारे में पता कैसे चला, जबकि उनकी सेफ्टी के लिए न्यू नामेक को सीक्रेट रखा गया था। इस पर मीरस कहता है ये मोरो के मैजिक का कमाल है, जिस भी प्लैनेट में लाइफ होती है वो उसे स्कैन कर लेता है। तभी चुसा हुआ पास्ता पीछे से कहता है मैंने सुना है कि उन नेमेकियंस के पास कोई विश ग्रांटिंग बॉल्स है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जेको चिल्लाते हुए कहता है विश ग्रांटिंग बॉल्स, तुम्हारा मतलब ड्रैगन बॉल से है। इस पर पास्ता कहता है बैक देन जब मैं गैलेक्टिक प्रिजन में था, एक मेरा फॉलोवर प्रिजनर था जो कि पहले फ्रीजा आर्मी में था। उसने 1-2 बार इसकी कहानी सुनाई थी। फ्रीजा खुद से एक बार नैमेक गया था उन ड्रैगन बॉल्स के लिए। वो बंदा किसी और स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तलाश में था जो कि उसकी हेल्प करे ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने में। और बस क्या था, ये बात मोरो तक पहुंच गई। अब वो उसके साथ ड्रैगन बॉल्स की तलाश में निकल पड़ा है। दूसरी तरफ मोरो बताता है कि वो उसे खुशकिस्मत मानता है। उसके मरने से पहले उसके मैजिक का थोड़ा सा अंश उसके पास आ गया, और ये उसे कुछ सालों पहले ही मिला था, अराउंड किड बू जब डिफीट हुआ था, जिसकी वजह से वो खुद को और इस क्रैनबेरी को जेल की चक्की पीसने से बचा पाया। यहाँ पर क्रैनबेरी कहता है कि ड्रैगन बॉल्स 3 विशेष पूरी कर सकते हैं, और तुम्हें याद है ना कि तुम मुझे एक विश मांगने दोगे जिससे कि मैं एक प्लैनेट में भाग जाऊं जहां पर गैलेक्टिक पेट्रोल तो क्या, एक परिंदा भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। फिर मोरो कहता है ऑफ कोर्स, मुझे बस एक ही विश की जरूरत है। दूसरी तरफ न्यू नामेक में मूरी और कुछ यंग नामेकियंस गॉड को थैंक्स कर रहे होती है उनके ऊपर प्रोटेक्शन बनाए रखने के लिए, बट ये प्रोटेक्शन ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। फिर तभी आसमान की ऊंचाइयों में एक स्पेसशिप दिखती है जिसमें कि मोरो और क्रैनबेरी होती है। दूसरी तरफ गोकू कहता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए, वो किसी भी वक्त न्यू नामेक में पहुंच सकता है। यहाँ पर वेजिटा कहता है हम भूख के जागने का वेट नहीं कर सकते हैं। गोकू इस पर कहता है चलो फिर हमें जल्दी पहुंचना होगा। यहाँ मीरस कंफ्यूज हो जाता है और कहता है लेकिन कैसे, इवन स्पेसशिप की मदद से भी हम मोरो से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। इस पर गोकू कहता है मेरे पास एक अस्त्र है जिसका नाम है इंस्टेंट ट्रांसमिशन। इतना कहते ही गोकू और वेजिटा टेलीपोर्ट कर जाते हैं। ये देखकर मीरस की हवाइयाँ उड़ जाती है और मोरो की स्पेसशिप लैंड करने से पहले वो न्यू नामेक में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर गोकू आते ही एल्डर से हाई हेलो करता है और एल्डर भी कहता है अच्छा लगा तुम्हारी अच्छी हेल्थ को देखकर। ऊपर से मोरो ये सब देख रहा होता है और सोचने लगता है कि आखिर ये दोनों हमसे पहले आए कैसे। यहाँ पर वो ये भी सेंस करता है कि गोकू के पास काफी अमाउंट में एनर्जी है। गोकू एल्डर से कहता है कि मोरो नाम का एक बकरा जेल में दाल चावल खा के पक गया था, तो उसे जेल तोड़कर भागना पड़ा बाहर की चीजों का अनुभव लेने के लिए। अभी तुम यहाँ से जल्दी से ड्रैगन बॉल्स लेकर कट लो। वेजिटा यहाँ पर कहता है तूने तो कहा था इसकी काफी टेरिफाइंग की है, बट देख कर तो नहीं लगता ये क्या वही मॉन्स्टर है जिसको कि मीरस ने वार्न किया था। फिर तभी वो स्पेसशिप लैंड कर जाती है और उस स्पेसशिप से सर्दियों की फटी हुई चादर पहने हुए वो बाहर निकलता है। ये देखकर गोकू और वेजिटा सोचने लगते हैं अबे ये है क्या चीज। यहाँ पर वेजिटा कहता है ये तो बस एक कमजोर सा बुढ़ा बकरा है। और मोरो बाहर निकलते ही आसमान की तरफ मुंह करके वो अपनी रियल आवाज निकालता है और वो कहता है कि 10 मिलियन ईयर्स के बाद ये मेरी पहली सांस है, मुझे लगता है कि मेरा फिर से जन्म हो चुका है। फिर गोकू मोरो से कहता है यहाँ से बिना कुछ किए अपने घर गैलेक्टिक पेट्रोल के जेल में चला जा, वरना कुत्तों की तरह पेला जाएगा। लेकिन मोरो ये इग्नोर कर देता है
और एस्का जो कि एल्डर के साथ पहले था उसको वो अपनी पावर से खींचकर उसके गले को दबोच लेता है और कहता है डोंट वरी, ये बस मेरा खाना है। और जैसे ही वो उसके गले को घोटने वाला ही होता है तभी वेजिटा मोरो को एक लात देकर उस बच्चे को बचा लेता है और उसे एल्डर के पास छोड़ देता है। अब ये है वेजिटा का असली कैरेक्टर डेवलपमेंट। जिस बंदे ने काफी सालों पहले इनको कीड़ों की तरह मारा था अब वो उनकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पर वेजिटा कहता है मैंने काफी सालों पहले जो इनके साथ बदसलूकी की थी मैं उसे रिपे करना चाहता हूँ। और वो डिसाइड करता है कि वो मोरो के साथ फाइट करेगा और वो एसएचए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर मोरो पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मोरो को टच भी नहीं कर पाता। तभी अचानक से मोरो अपने पावर का यूज करके वेजिटा को पकड़कर जमीन में पटक देता है और उसके बाद उसको एक बड़े चट्टान में घुसेड़ देता है। गोकू ये सब देखकर कहता है स्पेशल पावर्स। फिर अचानक से मोरो शॉक हो जाता है ये देखकर कि वेजिटा फिर से उठ खड़ा होता है और वो अपने एसएचए गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर मोरो की तरफ अटैक करने की ओर बढ़ता है। तभी मोरो अपनी वही एबिलिटी को वेजिटा के ऊपर यूज करता है, लेकिन वो एबिलिटी वेजिटा के ऊपर काम नहीं करती और फाइनली वो उसको एक पंच मार ही देता है और उसकी मुंडी भी चटका देता है। फिर वेजिटा कहता है मैं खुद से देखना चाहता था कि तुम किस टाइप के मॉन्स्टर हो जिसने कि गैलेक्टिक पेट्रोल में भौकाल मचा रखा है। तभी मोरो अपनी पावर्स का यूज करके एक ट्री उखाड़कर वेजिटा की तरफ फेंक देता है, लेकिन वेजिटा उस अटैक को अपने एक छोटे से की ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो वेजिटा के ऊपर कुछ रॉक से अटैक कर देता है, लेकिन वेजिटा उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अटैक डिस्ट्रॉय करते ही वेजिटा कहता है कि ये सब मेरे लिए बच्चों का खेल है। दूसरी तरफ गैलेक्टिक पेट्रोल शिप में मीरज डिसाइड करता है कि वो हेडक्वार्टर्स लौट जाएगा क्योंकि अभी भी उसे ग्रैंड सुप्रीम गाय की जरूरत है। यहाँ पर जैको कहता है कि उन दोनों के डिसेंट चांसेस है जीतने की, वो दोनों काफी स्ट्रांग है, इवन मुझसे भी थोड़े बहुत स्ट्रांग है, टीनी विनी स्ट्रांग है। इस पर मीरज कहता है इवन सो काफी कम चांसेस है उनके जीतने की। दूसरी तरफ न्यू नेमेक में आखिरकार मोरो अपनी फटी हुई चादर को निकालकर फेंक देता है और वो अपने मैजिक को दिखाने को रेडी हो जाता है। गोकू यहाँ पर दूर से मोरो से कहता है हमने सुना है कि तू कैसे सभी के लाइफ एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, जस्ट लाइक जैसे कि तू उस नेमेकिन बच्चे पर ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। इस पर मोरो कहता है ओह ये सेम टेक्निक है लेकिन डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ। एट द सेम टाइम स्पेस में मीरज जैको को एक्सप्लेन करता है कि ये मोरो बकरा प्लैनेट्स की लाइफ फॉर्म को गटक कर उस एनर्जी के यूज से अटैक्स करता है। दूसरी ओर मोरो रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए। वो अपनी पावर का यूज करके ग्राउंड से लावा जैसे दिखने वाली एनर्जी को ले आता है। इसे देखकर वेजिटा हैरान हो जाता है। इसकी मदद से वो बकरा वेजिटा पर अटैक कर देता है और उसे चोट भी पहुंचा देता है और कहने लगता है कि ये पावर उसकी खुद की नहीं है बल्कि जो प्लैनेट्स उसने गटके हैं उसके और न्यू नेमेक प्लैनेट की एनर्जी इसमें मौजूद है। यहाँ पर वो मोरो बकरा लगातार उस एनर्जी से वेजिटा पर अटैक कर रहा होता है और वेजिटा भी काफी मुश्किल से बच रहा होता है। यहाँ पर वेजिटा कहता है मुझे लगता है कि मुझे हवा में उड़ना होगा, लेकिन वहां भी वो उन एनर्जी अटैक से पीछा नहीं छुड़ा पाता और उस अटैक से वो जैसे तैसे करके बच जाता है। फिर वेजिटा मोरो पर चार्ज करने लगता है, लेकिन तभी वो अपने सामने एक एनर्जी की वॉल बना लेता है। यहाँ पर गोकू कहता है वेजिटा हमें प्लेसेस स्विच कर लेनी चाहिए। वेजिटा साफ मना कर देता है और वो मोरो से कहता है अगर तू इस तरह से इस टेक्निक को यूज करता रहा तो तू जल्दी अपनी लिमिट्स पे पहुंच जाएगा। मुझे बस जीतने के लिए इसे डॉज ही करते रहना होगा। इस पर मोरो कहता है इस टेक्निक की कोई लिमिट नहीं है, मैं इसे तब तक यूज कर सकता हूँ जब तक कि प्लेनेट ही ना खत्म हो जाए। फिर वेजिटा एडमिट करता है कि अगर वो उसके पास जा ही नहीं पाएगा तो वो उसे कैप्चर कैसे करेगा और उसके पास ज्यादा पावर अप भी नहीं बचे हैं। फिर वेजिटा मोरो से पूछता है आगे तुझे क्या चाहिए और किस लिए आया तू इस नेमेक पर। इस पर मोरो वेजिटा को चिढ़ाने लगता है और कहता है डेडमैन क्या करेगा ये इन्फॉर्मेशन जानकर, लेकिन वो वेजिटा को बता देता है। वो कहता है कि वो यहाँ ड्रैगन बॉल्स की खोज में आया है और वेजिटा से पूछता है कि अगर उसे ड्रैगन बॉल्स के बारे में कुछ पता हो तो बताए। इस पर वेजिटा कहता है सॉरी टू से मुझे इस बारे में नहीं पता। फिर मोरो कहता है मुझे लगा ही था। इतना कहते ही वो फिर से वेजिटा पर एनर्जी अटैक्स करने लगता है, लेकिन वेजिटा अपने आप को उससे डिफेंड कर लेता है। तभी अचानक से मोरो वेजिटा के पीछे आकर उसी एनर्जी से अटैक कर देता है, लेकिन वेजिटा उस अटैक को अपने 2 हाथों से डिफेंड करने की कोशिश में लगा रहता है और वो मोरो से कहता है जस्ट टेल मी तू क्या विश मांगने वाला है, इतना जो तू पोजेस करता है ये इनफ नहीं है तेरे लिए। इस पर मोरो कहता है हार्डली ये मेरी हाइट ऑफ पावर के मुकाबले काफी कम है, मैं अगर उस पावर को रीगेन कर लूं तो मेरे लिए तो एक इंसेक्ट से कम नहीं होता। जो मैंने जेल में पत्थर तोड़ के गधा मजदूरी की है उसकी वजह से मेरी पावर जा चुकी है, सो मैं चाहता हूँ कि मेरी फुल स्ट्रेंथ मुझे वापस मिल जाए। इस पर वेजिटा कहता है अच्छा तो तू अपनी पावर्स को रीगेन करने की विश मांगेगा। फिर मोरो कहता है ठीक कहा। इस पर वेजिटा हंसते हुए कहता है तू तो बस एक गंदी नाली का कीड़ा है, तुझ जैसे को मर जाना चाहिए। इतना कहते ही वेजिटा पावर अप करने लगता है और वो एसएचए ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर मोरो के अटैक को जो इतने टाइम तक वेजिटा संभाल रहा था
उसे एक की ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर मोरो सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि तू अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था। यहाँ पर गोकू कहता है स्मूथ मूव वेजिटा। फिर इससे गुस्सा होकर मोरो वेजिटा को फिनिश ऑफ करने के लिए एक साथ कई और एनर्जी अटैक्स करने लगता है, लेकिन वेजिटा एसएसजे ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होकर उन अटैक्स को आराम से काउंटर कर मोरो को जाकर पेट में एक जोरदार लात झड़ देता है और उस लात से मोरो एक सी में जाकर गिरता है। इसी बीच गोकू को कुछ अजीब सा महसूस होता है। इतना सब होते ही मोरो उस सी से बाहर निकल आता है। यहाँ पर वेजिटा कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू किस टाइप का विलन है, मैं यहाँ बैठकर प्लांट डिस्ट्रॉय होते नहीं देख सकता हूँ, जिसका मतलब है कि तुझे कैसे भी करके मरना होगा। यहाँ पर गोकू वेजिटा को वार्न कर देता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर अचानक से क्रैनबेरी स्पेसशिप लेकर वहां से कट लेता है। तभी अचानक से मोरो वेजिटा पर अटैक कर देता है, लेकिन वेजिटा उससे बच जाता है। यहाँ पर वेजिटा कहता है आखिर वो स्कम गया कहाँ? गोकू हाथ दिखाकर कहता है वहां पर वेजिटा। फिर वो मोरो बकरा एक और अटैक की तैयारी कर रहा होता है और ये अटैक और अटैक से काफी खतरनाक होता है। प्लैनेट्स की एनर्जी तो थी इसमें, लेकिन इसके साथ साथ वो गोकू वेजिटा और सभी नेमेकियंस की एनर्जी भी चूस लेता है। इतना सब होते ही वो मोरो बकरा उस एनर्जी अटैक के साइज को छोटा करके उस एनर्जी को कटक जाता है। ये देखकर गोकू और वेजिटा कहते हैं हाँ ये क्या हुआ? इस एनर्जी बॉल को खाने के बाद मोरो की पावर काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है और वो कहता है कि काफी सालों के बाद ऐसा मुझे खाने को मिला है, नहीं तो मैं जेल में दाल चावल से ही काम चला रहा था। फिर तभी मोरो अपने टेलीकिनेसिस से क्रैनबेरी की स्पेसशिप को नीचे लाकर जमीन में पटक देता है और कहता है कि यहाँ पर चुपचाप बैठकर तू तमाशा देख। यहाँ पर गोकू कहता है ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो गया है? इस पर वेजिटा कहता है ऑफ कोर्स, इसलिए मीरस इसे पकड़ने की हड़बड़ी में था। फिर वेजिटा मोरो से कहता है तुझे लगता है कि इस छोटे से बूस्ट से तू मुझे हरा देगा? एसएसजे ब्लू अभी भी तेरे औकात से बाहर है। इतना कहते ही वेजिटा चार्जअप होने लगता है, लेकिन वो किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। यहाँ पर गोकू कहता है क्या हुआ? प्रोबेबली तू इसे हरा नहीं पाएगा अगर तू एसएसजे ब्लू का यूज नहीं करेगा। मीनवाइल दूसरी तरफ जैको कहता है तो ये मोरो बकरा जिस प्लैनेट की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, इंक्लूडिंग उस प्लैनेट के प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ फॉर्म भी घटक जाता है। फिर मीरस कहता है ये जालिम अपने अपोनेंट की एनर्जी को फाइट करते करते भी निकल जाता है। मुझे नहीं पता है कि वो दोनों इस मामले में क्या कर पाएंगे। उन्होंने बिना सोचे समझे मोरो को चैलेंज कर दिया। मीनवाइल दूसरी तरफ वेजिटा समझ जाता है कि उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है और वो इवन एसएसजे फॉर्म में भी नहीं जा पाता। और तभी अचानक से मोरो वेजिटा पर अटैक कर देता है और वेजिटा के मुंह को पकड़कर एक बड़े से चट्टान की ओर फेंक देता है। ये सब देखकर गोकू चिल्लाने लगता है और कहता है इतना करते ही मोरो अपने 2 ग्राम की हंसी देकर कहता है तुझे पहले से ही पता था कि मेरा मैजिक प्लैनेट की एनर्जी को चुरा लेता है, लेकिन इसके साथ साथ इसने तेरे हेल्दी पोर्शन ऑफ एनर्जी को भी चुरा लिया है। यहाँ पर वेजिटा की हालत काफी खराब होती है। फिर वो मोरो बकरा कहता है जैसे कि तू कह रहा था कि मैं अपना असली इरादा छुपा रहा हूँ। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड अगले पार्ट के लिए डू सब्सक्राइब। बाय।